चैनल आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाइब्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है अ कैंटिलीवर शाफ्ट 50 mm diameter and 300 mm long has a disc of mass 100 kilogram at its free end. The Young's modulus of this for the shaft material is 200 giganewton per meter square. Determine the frequency of longitudinal and transverse vibration of the shaft. क्वेश्चन दिया हुआ है एक कैंटिलीवर बीम है जिसका डायमीटर है कैंटिलीवर शाफ्ट है जिसका डायमीटर 50 mm है और इसकी लंबाई है 300 mm। इसमें एक 100 किलोग्राम मास का एक डिस्क इसमें अटैच किया गया है लास्ट के फ्री एंड पर, और इसमें यंग्स मॉडुलस इसका है जो वो है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। गिवन डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट कितना दिया है 50 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पर 0.05 मीटर आ जाएगा। L इक्वल टू 300 mm दिया हुआ है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.03 मीटर के बराबर आ जाएगा। मास ऑफ डिस्क दिया है 100 kg और एलास्टिसिटी दिया हुआ है या फिर यंग्स मॉडुलस 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा न्यूटन का मतलब 1 गीगा न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁹ होता है, तो इसलिए 200 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी नो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शाफ्ट, एरिया का फार्मूला होता है A इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर। सो π/4 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना है 0.05 मीटर, 0.05 का होल स्क्वायर तो यह आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर के बराबर ही एरिया ऑफ द शाफ्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ शाफ्ट निकालने के बाद इसमें हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जिसको हम आई से नोट करते हैं फार्मूला होता है I इक्वल टू π/64 इंटू d/4 के बराबर। तो π/64 इंटू डी हो जाएगा 0.05/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर/4। π/64 इंटू d/4 का फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। इसमें हमने ए और आई निकाल लिया है, एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब। अब हम निकालेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो वी नो दैट स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट में जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है, अगर कैंटिलीवर बीम में है, कैंटिलीवर शाफ्ट है जिसमें डिस्क लगा हुआ, तो इसके लिए ये फार्मूला था डेल इक्वल टू WL अपॉन ए। ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है जो कि हमने फार्मूले की लिस्ट में बताया हुआ फार्मूला। अगर बीम कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर शाफ्ट है और इसमें कोई एक मास का डिस्क लगाया हुआ हो M, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू W इंटू L अपॉन ए। लोड जो है वो 100 इंटू 9.81 इंटू W इक्वल टू हो जाता है M इंटू G के बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास में 100 kg हो जाएगा और ग्रेविटेशनल 9.81 इंटू L हो जाएगा लेंथ है 0.3 अपॉन एरिया निकला है 1.96 इंटू 10⁻⁻³ और एलास्टिसिटी है 200 इंटू 10⁻⁹। इसको जब कैलसी से सॉल्व करेंगे पूरे को तो आ जाएगा 0.751 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर डिफ्लेक्शन। इसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के लिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हो जाता है FN इक्वल टू 0.4985 अपॉन रूट डेल। तो डेल कितना है ये निकला हुआ है, तो 0.4985 अपॉन रूट 0.751 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 575 हर्ट्ज के बराबर। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 575 हर्ट्ज। अब इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए करते हैं सॉल्व। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, सो वी नो दैट डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट क्या हो जाएगा इसका फार्मूला ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए, वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के लिए होता है ये, और ये होता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला कैंटिलीवर बीम के लिए। तो डेल इक्वल WL/Q अपॉन 3EI। सो इसका हो जाएगा लोड है M इंटू G, तो 100 इंटू 9.81 इंटू लेंथ है 0.3/Q अपॉन 3 इंटू एलास्टिसिटी है 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.3 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.147 इंटू 10⁻⁻3 मीटर के बराबर। ये डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन निकालने के बाद इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाता है FN इक्वल टू 0.4985 अपॉन रूट डेल। 0.4985 अपॉन रूट डेल कितना है ये है
0.147 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 41 हर्ट्ज के बराबर। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आ जाएगा 41 हर्ट्ज। इस तरीके से हम जो लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशन के लिए फ्रिक्वेंसी होती है आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 575 हर्ट्ज, और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 41 हर्ट्ज के बराबर।